हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपनी ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, इसके पीछे कुछ कारण था, कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। उस कारण और समस्या की चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बात यह है कि इस बार गर्मी की छुट्टी में हमने केदारनाथ की यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान हमने क्या तैयारियां की थीं और क्या होनी चाहिए, इस यात्रा के उपरांत हुए अनुभव द्वारा आपको बतलाने वाले हैं। साथ ही साथ खूबसूरत वादियों के भी दर्शन होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होम टाउन स्टेशन बगहा से हरिद्वार के लिए निकले। आप किसी भी मार्ग से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो हम अपनी यात्रा की शुरुआत 12 जून को शाम राप्ती गंगा एक्सप्रेस जो मुजफ्फरपुर से देहरादून जाती है पकड़े। अगली सुबह यानी कि मंगलवार को 1:30 या 2 बजे दिन में हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में हमने होटल लिया था। रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह यानी बुधवार को 6:30 बजे गौरी कुंड के लिए निकले, क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई गौरी कुंड से ही शुरू होती है। तो हरिद्वार से गौरी कुंड आने में लगभग 10 से 11 घंटे लगे हैं। अर्थात हम लोग 4 बजे फाटा एक जगह का नाम है जो गौरी कुंड से 5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, वहाँ पहुँचे, क्योंकि फाटा में ही रात्रि विश्राम के लिए होटल बुक हुआ था। बुधवार की रात्रि फाटा में ही बिताए। अगली सुबह गुरुवार भोर में 3 बजे ही गौरीकुंड के लिए हम लोग निकल गए हैं। पहले से ही यात्रियों के रजिस्ट्रेशन स्लिप चेक करने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई थी। हम लोग भी रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए लाइन में लगे, क्योंकि 4 धाम यात्रा करके एक वेबसाइट है। 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन 4 जगह यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो करीब 4 बजे से 5:30 बजे लाइन लगने के बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन चेक हुआ। अब हम लोग चढ़ाई के लिए तैयार थे। तो इस तैयारी के लिए क्या क्या ज़रूरत चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। अब कुछ ज़रूरत बातें जो आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं यदि आप कभी केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले यात्रा शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ ज़रूरत चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त ऊनी वस्त्र होने चाहिए, चाहे आप जून के महीने में ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 3 डिग्री से 4 डिग्री के पास था। ज़रूरत कपड़े यानी कि गर्म कपड़े में आप इनर, ग्लोव्स, सॉक्स, जैकेट इत्यादि ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको बैग ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही पानी बोतल। आप खाली बोतल लेकर जा सकते हैं। जगह जगह झरने मिलेंगे जिसमें पाइप लगे हुए हैं। आप वहां से पानी पी सकते हैं, भर सकते हैं और जा सकते हैं। यदि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक बोतल करीब 100 रुपये में आएगा, जो यहाँ पे 20 रुपये मिलते हैं। एक आलू पराठे आप 70 से 60 रुपये के बीच में आ सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। आपके पास रेन कोट होना अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बारिश कब आप जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप स्लीपर पहनकर तो बिल्कुल चढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घोड़े और खच्चर द्वारा किए गए गोबर से आपके पैर स्लिप कर सकते हैं, या फिर बारिश तो कभी भी हो सकती है। बारिश के दौरान हुए कीचड़ में पैर आपके फंस सकते हैं या फिर स्लिप हो सकते हैं। तो आप इसके लिए स्पोर्ट्स शूज़ पहन करके जा सकते हैं। आपके पास कुछ ज़रूरत की दवाएं भी होनी चाहिए, जैसे दर्द की दवा, बुखार की दवा
उल्टी की दवा या पेट खराब की दवाएं आपके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि दर्द की दवा इसलिए क्योंकि जो कभी यात्रा नहीं किया है तो उसको तो समस्याएं होती ही हैं, और होंगी तो आप कहाँ इधर उधर घूमिएगा, भटकिएगा। इसलिए आप कुछ ज़रूरत की दवाएं ले सकते हैं। अगली बात, कोशिश करें कि चढ़ाई के दौरान लगेज ज़्यादा ना हो, नहीं तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप लगेज क्यों लेंगे? आप गर्म कपड़े पहन सकते हैं, ऊपर से एक रेन कोट लटका सकते हैं, पानी बोतल ले सकते हैं। क्योंकि लगेज जितना ही कम रहेगा आपकी सफ़र का आनंद उतना ही यादगार होगा। तो ये सभी तैयारियां पूरी हम लोगों ने कर ली थी। तो अब अगली सुबह गुरुवार को हमने चढ़ाई शुरुआत की। गुरुवार करीब 6 बजे हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की थी, और करीब खाते पीते करीब 6:30 बजे शाम को हम लोग मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। आप इससे पहले भी जा सकते हैं। करीब 12 घंटे लगे हैं चढ़ने में, क्योंकि हम लोगों के साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी तो ध्यान में जरूर था। आखिरकार बच्चे के द्वारा दिक्कत की जब हुई तो पिट्ठू आता है या फिर घोड़ा रहता है, खच्चर रहता है। आप इस सब की सवारी के द्वारा भी जा सकते हैं। आपके पास 3-4 जोड़े सॉक्स भी होने चाहिए, क्योंकि जब खच्चर और घोड़े के खुर से जब कीचड़ आपके मुंह पे, फेस पे या फिर आपके सॉक्स भी ख़राब हो सकते हैं कहीं भी जा, तो आप इसका ख्याल रख सकते हैं। आप घोड़ा, खच्चर या पिट्ठू करके जा सकते हैं। तो आप इससे भी पहले पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके पास बच्चे नहीं रहेंगे। तो 12 घंटा में सफ़र पूरी करने के बाद हम लोग मंदिर परिसर में पहुंचे थे। मंदिर पहुंचे परिसर में टेम्परेचर 3 डिग्री से 4 डिग्री के आसपास था। तो हम लोग सारी गर्म कपड़े पहन लिए। सारी गर्म कपड़े पहनने के बाद भी जब ठंड कम नहीं हुई तो जैकेट के ऊपर हम लोग को रेनकोट पहनना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो दिसंबर में हम लोग के यहाँ ठंड पड़ती है वो वहाँ जून में पड़ रही थी। एकदम हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी वहाँ पे। ऊपर से रेन कोट का सहारा लेना पड़ा। 1 घंटे आराम करने के बाद हम लोग उस खाना खाए, संध्या आरती में शामिल हुए और सो गए। तत्पश्चात खाना खाने के बाद सोए और बाबा के दर्शन हेतु 2 बजे भोर में ही लाइन में लग गए, इतनी ठंड में, जहां हम लोगों से पहले भी लोग लाइन में लगे हुए थे। तो एकदम 2 बजे लाइन में लगे, 5 बजे एकदम कपाट खुला। करीब बाबा के केदार जी का दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ। दर्शन के उपरांत बाबा की हसीन वादियों में, या यूँ कहें तो बाबा की बर्फीली फिजाओं में कुछ फ़ोटो भी यादगार हेतु शूट किए गए। 6:30 बजे सुबह नाश्ता किए और फिर गौरीकुंड के लिए वापस निकले। 6 घंटे में ही यात्रा पूरी कर ली हम लोग। 6 घंटे में ही ऊपर से नीचे आ गए, क्योंकि उतरते समय न सांस फूलने की समस्या होती है, न तेज़ दिल धड़कने की समस्या रहती है, और ये सभी समस्याएं चढ़ने के उपरांत ही होती है। तो 2 बजे करीब 12:30 बजे हम लोग गौरीकुंड के लिए नीचे उतर गए थे। वहाँ पे जो गाड़ी हम लोग बुक किए थे वो वहाँ पे लगी हुई थी। 2 बजे हरिद्वार के लिए वापस आए। करीब 11 बजे हरिद्वार पहुँचे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक जाम भी हुए थे। इन जाम के समस्याओं को पाते हुए हम लोग 11 बजे हरिद्वार में पहुँचे। जो इधर से जाते वक्त जिस होटल को बुक किए थे वही होटल इधर से वापस में गए। सुबह शनिवार के दिन हम लोग हरिद्वार सुबह गंगा स्नान के लिए निकले। हर की पौड़ी एक जगह है जहाँ पे गंगा स्नान होता है हरिद्वार में। वहाँ पे हम लोग स्नान किए, प्रसाद खरीदे और फिर
हरिद्वार में ही शाम को हमारे ट्रेनें थे, फिर हम लोग ट्रेन पकड़े और अपने घर को वापस आए। तो ये रही आपकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें और यात्रा में की गई हमारी तैयारियां। तो आप भी जब केदारनाथ की यात्रा के लिए निकलें तो पर्याप्त चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। कोशिश करें साथ में जो छोटे बच्चे हों या फिर ज़्यादा लगेज हो तो ये यात्रा ना करें। तो ये है आपके ये थी हरिद्वार का सीन है जहाँ पे हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो यहीं पे खूबसूरत वादियों में हम लोग हरिद्वार में स्नान किए और फिर घर के लिए वापस आए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। फिर हम लोग हरिद्वार को बाय बाय किए और अपने घर वापस आ गए।